हेलो बच्चों, आज हम 8वीं क्लास की इंग्लिश का अध्ययन करेंगे। इंग्लिश की बुक का इसमें बुक में सबसे पहले हमारा लेसन जो है वो एक कविता है। उस कविता का नाम है अनदर चांस। अनदर माने दूसरा, चांस माने मौका। ये हम उसके लिए है कि जब हम कभी कभी असफल हो जाते हैं तो हमें अपना दूसरा चांस हमें मिलना चाहिए, और दूसरा चांस हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी इच्छा होती है कि हमें दूसरा चांस मिले, यानी कि दूसरा मौका मिले। ये कविता उसी के ऊपर है। हम इसका पढ़ते जाएंगे और इसका अर्थ भी जानते जाएंगे। हाउ ऑफन यानी कि कितनी ही बार, वी विश फॉर अनदर चांस, हमारी इच्छा होती है कि हमें दूसरा मौका मिले। टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, बिगिनिंग माने होता है शुरुआत, फ्रेश माने नई। हमें एक नई शुरुआत करने के लिए हमारी इच्छा होती है कि हमें भी दूसरा मौका मिले। ए चांस, एक ऐसा मौका। टू ब्लॉट आउट, ब्लॉट आउट माने मिटा देना। आवर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को, हमें अपनी गलतियों को मिटा देने के लिए एक मौका मिलना चाहिए। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, विनिंग माने जीतने के लिए, फेलियर माने असफलता को, चेंज माने बदलने को लिए। जो हम असफलता हमें मिली है उसको बदलने के लिए, और उसे किस में बदलना है, हमें जीत में। हमारी असफलता को जीत में बदलने के लिए हमें एक मौका और मिलना चाहिए। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, न्यू डे का मतलब नया दिन। डज नॉट टेक नहीं लेना चाहिए, यानी कि हमें इस शुरुआत करने के लिए हमारे लिए कोई नया दिन नहीं होता। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, ब्रांड न्यू स्टार्ट माने बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए हमें कोई नए दिन की ज़रूरत नहीं है। इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, इसे केवल क्या चाहिए, इट ओनली टेक्स, ये केवल क्या चाहता है, ए डीप डिजायर, डिजायर माने इच्छा, डीप माने गहरी। हमारे अंदर एक गहरी इच्छा होनी चाहिए नई शुरुआत करने के लिए। टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, और हमारा हृदय इसके लिए तैयार होना चाहिए। टू लिव ए लिटिल बेटर, और हमें लिटिल बेटर माने थोड़ा ज़्यादा अच्छा, जी लिव माने रहने के लिए, हमें कुछ ज़्यादा अच्छा जीवन जीने के लिए। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, हमें क्या होना चाहिए, फॉरगिविंग यानी कि क्षमाशील होना चाहिए, हमें क्षमा करना आना चाहिए। थोड़ा अच्छा जीवन अगर हमें जीना है तो हमें सबको माफ़ करना आना चाहिए। ऑलवेज माने हमेशा। एंड टू ऐड ए लिटिल सनशाइन, लिटिल माने थोड़ा सा, सनशाइन माने सूर्य की चमक, ऐड माने होनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। टू दी वर्ल्ड, कहाँ पर बढ़ानी चाहिए, संसार में, उस संसार में सूर्य की चमक थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। इन विच वी आर लिविंग, वी आर लिविंग हम रह रहे हैं, इन विच माने जिस संसार में हम रह रहे हैं उस संसार में हमें थोड़ी सी चमक की ज़रूरत है। सो नेवर गिव अप, नेवर माने कभी नहीं, गिव अप माने छोड़ना चाहिए। इन डेस्पेयर, डेस्पेयर माने निराशा या दुख, जब कभी हम दुख में होते हैं, निराशा में होते हैं तो हमें ये कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। एंड थिंक, और सोचना चाहिए, यू आर थ्रो, कि आप आगे बढ़ चुके हो, इस निराशा से निकल चुके हो। फॉर देयर इज ऑलवेज ए टुमारो, और ये सोचना चाहिए कि देयर इज ऑलवेज, वहाँ हमेशा ही, ए टुमारो माने कल है, आने वाला कल है हमारे लिए। एंड दी होप, और एक आशा है, ऑफ स्टार्टिंग न्यू, स्टार्टिंग माने शुरुआत करना, न्यू माने नई। हमें अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए हमेशा आशा को बनाए रखना चाहिए। ये हमने पोइम पढ़ लिया। अब इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको कविता ठीक से समझ में आ जाए। हाउ ऑफन, कितनी ही बार। अनदर चांस, दूसरा मौका। फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत। ब्लॉट आउट, मिटाना। फेलियर, असफलता। विनिंग, जीत। मिस्टेक्स, गलतियाँ। डीप डिजायर, गहरी इच्छा। हार्ट, दिल। बेटर, और भी अच्छा। फॉरगिविंग, क्षमाशील या दयालु। डिस्पेयर, निराशा, दुख। अब इसमें से इनके अर्थ आपको याद करने हैं और कविता को पढ़कर देखना है। इसके अलावा मैं होमवर्क में आपको दे रही हूँ कि इन शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं।
इसमें से कविता में से ही ढूंढ कर। END एंड सक्सेस, एंड माने होता है अंत और सक्सेस माने सफलता। ओल्ड माने पुराना, नेवर माने कभी नहीं, होप माने आशा। इन पांचों के आप विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड लिखेंगे। वो कहाँ से मिलेंगे आपको? इस कविता से में ही से ये शब्द आपको ढूंढकर लिखने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।